जोहार गी इंगे लुखीराम बस्की रेस्का अखड़ा यूट्यूब चैनल रे आपे सानाम को सागुन दाराम तिहिन बुन बड़ाया भारत दिसम रेन छोटी धर्म रेन हड़गी अकुआ धर्म कलम कोड को नाम का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जैन मेनखान अबू सांतार से आदिवासी को दो कोनो धर्म कलम कोड बाबुन नाम का उना खातिर झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा रे सर्वसम्मतिते आदिवासी सारना धर्म पास करते सेंट्रल गवर्नमेंट पास लगे भेजाओ का निया बाबत मीडिया रिपोर्ट से हेमंत सोरेन और प्राक्तन संसद सालखान मुर्मुआ मी बार वक्तव्य बुन आजम गद लगे। झारखंड के बहुप्रतीक्षित आदिवासी सरना धर्म कोड विधानसभा में ध्वनि मत से पारित। आप दर्शकों को बता दें, राज्य गठन के पूर्व से इस राज्य के सरना समाज के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है, चाहे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो या दिसम गुरु शिबू सोरेन या अब हेमंत सोरेन। लेकिन आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पास किए जाने से आदिवासियों में खासा उल्लास दिखा। आज बिल पास होने की सूचना मिलते ही आदिवासी समाज से जुड़े युवा युवती नाच गान करते अलबटेका चौक पहुँचे और खुशियाँ बांटे, मानो होली और दिवाली एक साथ आ गया हो। कहीं गुलाल तो कहीं बम पटाखे उड़ते नजर आए। इस बीच भाजपा के खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आदिवासी कोड या सरना धर्म कोड में से किसी एक के लागू होने की बात कह सत्ता पक्ष के सामने सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि शुरू से सरना धर्म कोड की बातें ही सामने आ रही थी। फिर भी आज सर्वसम्मति से आदिवासी सरना धर्म कोड झारखंड के विधानसभा से पारित हो चुका है और इसे अब केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अब यह देखने वाली बात हो गई कि अब इस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है। फिर भी सरना कोड को सदन में पारित किए जाने को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया हेमंत सोरेन के फैसले का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने कहा, हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत है तो मुमकिन है। आज हम लोग को सरना कोड पारित हुआ, इसके वजह से हम लोग निकाले हैं। जैसे हम लोग करम टोली नगरा टोली से निकाले हैं। जी जी हम लोग बहुत खुश हैं हेमंत सोरेन से। आज बरसों पुरानी हमारी जो मांग है, जो कि हम लोग आदिवासी कॉलम और यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए तो सरना कोड है ना के नाम से लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और झारखंड के या पूरे बोला जाए कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा ये ऐतिहासिक दिन कि इतने लंबे समय से जो हम लोग संघर्ष किए थे और आज ये विधानसभा से झारखंड सरकार द्वारा पारित होकर केंद्र को भेजा गया। 1871 से लेकर 1941 तक आदिवासियों की अलग धर्म कोड रही थी और विडंबना की बात है कि आज़ाद भारत में आदिवासियों को अपने धर्म और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और विगत दशकों से ये संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करने का काम किया था। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन झारखंड सरकार ने पहली बार आदिवासी की अस्मिता के सवाल को उठाने का काम किया है और विशेष सत्र बुलाने का काम किया है। उसके लिए हम कोटि जो है अभी के वर्तमान महागठबंधन की जो सरकार वर्तमान में है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उनको कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड जो 15 करोड़ आदिवासी पूरे भारतवर्ष में रहते हैं उनको देना होगा और ये उलगुलान की धरती है। बिल्कुल, और ये सही बात है कि 15 करोड़ सभी आदिवासी एक मत होकर एक स्वर में आवाज़ पूरे दिल्ली तक गूंजेगी और केंद्र सरकार के आवाज़ों तक पर जाएगी और हम लोग बाध्य कर देंगे कि आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड देना होगा। अजय टोप्पो आदिवासी छात्र मोर्चा अध्यक्ष। अभी तक 2015 में और 2018 में 2 बार इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। हमें डर है कि फिर कल दोबारा से ना हो जाए तो फिर हमें अपने जो कोड है जो हमारे आस्था अनुरूप वो मिलने से हम लोग वंचित हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? सरकार ने तो प्रस्ताव यहाँ भेज दिया, केंद्र से आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए केंद्र आगे भी सरना कोड की मांग को ठुकरा चुकी है, वो आगे भी ठुकरा चुकी है और इसीलिए हमने, क्योंकि अभी देश भर के आदिवासी जो हैं वो आदिवासी धर्म कोड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि अपनी अपनी क्षेत्रीय आस्था के आधार पर अगर हम लोग कोड मांगेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है, खारिज ही होता रहेगा। उसके लिए दोषी और कोई नहीं, हम लोग खुद ही होंगे। अगर चलिए ठीक है, एक मिसाल कायम हुई,
कम से कम झारखंड सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया, ये खुशी की बात है और हम लोग इस बात का भी स्वागत करते हैं। मगर आशंका हमारी बनी हुई है कि ये कहीं खारिज ना हो जाए। मगर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर और भी राज्यों की सरकार अगर इसको अनुशंसा भेज दे तो निश्चित रूप से इसको बल मिलेगा और केंद्र सरकार को भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि आदिवासियों को उनका अधिकार कोर्ट के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से उनकी पहचान को और उनकी विरासत को और हमारे अपने भावी पीढ़ी को भी बचाने के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी धर्म कोड दे देना चाहिए। हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत है तो संभव है। बिल्कुल, आज विशेष सत्र था और ये तो एक सीढ़ी खाली हम लोग आगे बढ़े, इसमें अभी और कई पायदान बाकी, उसमें भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमने सदन में भी कहा कि बात यहीं तक नहीं बल्कि ये चीज़ें बहुत दूर तक जाएगी और इसको ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए अब मैं एक नए स्वरूप में इस नई ताकत के साथ इस विषय पर सरकार आगे बढ़ेगी ताकि देश के अंदर और हमारे राज्य में आदिवासियों को संरक्षण मिले। पेटरवा विवाह मंडप में प्रेस वार्ता कर साल लखन मुर्मू ने बताया कि हर हाल में सरना धर्म कोड को 2020 के भीतर हासिल करना और 2021 की जनगणना में झारखंड, बृहद झारखंड और झारखंडी आदिवासियों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ शामिल कराना टेढ़ी खीर है। कुछ नेता और संगठन झारखंड विधानसभा में पारित पर प्रस्ताव को ही मंजिल समझ बैठे हैं और बेवजह ज्यादा नाच गान और खुशियां मनाकर सरना जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सनद रहे कि कर्नाटक विधानसभा में 23 मार्च 2018 को लिंगायत धर्म का प्रस्ताव भी पारित होकर दिल्ली में खारिज हो चुका है। अतः अभी दिल्ली बहुत दूर है और यह मंजिल केवल और केवल बृहद आदिवासी एकता और आंदोलनकारी प्रयास से ही संभव है। अतएव आज की बैठक में सबको चक्का जाम आंदोलन में साथ देने का आह्वान किया और कहा कि सबका लक्ष्य एक है। आदिवासी सेंगेल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची ने समय की कमी और सरना मुद्दे को गंभीरता से समझते हुए सरना जनता को गोलबंद कर टाइम पास और नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं बल्कि सबको जोड़ने की कोशिश करते हुए निर्णायक जन आंदोलन कर मंजिल प्राप्त करने के उद्देश्य से रविवार 6 दिसंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम का घोषणा किया है। हम लोग भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं वह 30 नवंबर 2020 तक सरना धर्म कोड की मान्यता घोषणा करे, अन्यथा रेल रोड जाम करना हमारे लिए मजबूरी है क्योंकि सरना धर्म कोड हमारी धार्मिक आज़ादी का मामला है। अभी नहीं तो कभी नहीं के संकल्प के साथ भारत के झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में झारखंडी आदिवासी चक्का जाम के लिए तैयार हैं। अभी बिरसा जयंती 15 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2020 तक 5 प्रदेशों में बृहद जन जागरण के लिए करीब 100 धर्म सगाड़ या रथ सफलता पूर्वक चलाया, जिससे करीब 10,000 गांव से संपर्क किया गया, जिसमें जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। सरना धर्म कोड के लिए सभी कटिबद्ध हैं। पक्षों को पत्र लिख के भेजा है 1 महीना पहले से कि भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो मौलिक अधिकार है उनको धर्म की पहचान का कोड मिलना चाहिए और 30 नवंबर तक मिल जाना चाहिए। इसकी घोषणा भारत सरकार करे या वार्तालाप शुरू करे, अन्यथा हम लोग 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। चूंकि बिरसा जयंती 15 नवंबर से एक सप्ताह तक 21 नवंबर तक
बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड में लगभग 100 सरना धर्म सगाड़ या रथ चलाया गया और प्रत्येक रथ का एवरेज 100 गांव का विजिट हुआ है। तो 10,000 गांव तक हम पहुंचे हैं और हर गांव की आबादी यदि हम 1,000 मानेंगे तो करीब 100 लाख लोगों तक ये हमारा संदेश गया है कि हम भारत के आदिवासियों को अब तक धार्मिक न्याय नहीं मिली है, धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए इसके लिए हमें लड़ना होगा, लेकिन लड़ाई हमारा अहिंसक होगा, जनतांत्रिक होगा, संवैधानिक तरीके से होगा और रेल रोड चक्का जाम के माध्यम से हम लोग करेंगे। इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की तर्ज पर हम इसको लेके रहेंगे। चूंकि 2021 में जनगणना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास दिसंबर का महीना है और नवंबर में और 10 दिन करीब हैं। तो इन्हीं दिनों में हमको अपने आंदोलन से, बृहद आदिवासी मूलवासी जनता की एकता से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हैं नवा वीडियो नेल कते चिलका पटकार केदा लाइक तबुन पे, कमेंट तबुन पे और नवा वीडियो शेयर तबुन पे। हैं आरहों नोंकागी नापाय नापाय वीडियो नाम लगी जहां को रस्का आखड़ा यूट्यूब चैनल बम पे सब्सक्राइब का तबुना, सब्सक्राइब कताबुन पे और बेल आइकन हो दबाव कताबुन पे। हैं खान जुड़ाते जोहार।